मेरी तो आदत है, मैंने बच्चे में डालिए। चलो 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 जान अल्लाह बारिश बहुत तेज कर रहा है हमारे स्कूल के दरवाजे बहुत तेज बारिश कर रहा है हमारे स्कूल में एंटर होने से पहले छुट्टी हो जाए बोला आ जाएगा नीचे उतर क्या पढ़ो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते हुए मुस्कुराते होंगे। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए थे और उसके बाद जी अभी मेरा जो है ना वो टाइम है सुबह का, जो मेरा मतलब कि ब्रेकफास्ट होता है। ये तो वैसे मैं 6-7 बजे जो है वो खा लेती हूँ, एक बनाना और खजूर और दूध का कप वगैरह। लेकिन अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, 8 बज गए हैं, बच्चे जो हैं वो अभी निकले हैं। तो फिर फ़ौरन से पहले मैंने कहा कि कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि आसिफ अभी सो रहे थे, वो उठेंगे नाश्ता करते करते हमें कोई 11-12 बज जाएंगे। तो इसलिए भूख जो है वो मेरी ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाती है, फिर मुझसे इंतज़ार भी नहीं होता और सब्र भी नहीं होता। तो फिर मैं ये हल्का फुल्का सा कुछ खा लेती हूँ ताकि पेट में कुछ चला जाए। फिर उसके बाद जो है ना बाद में प्रॉपर नाश्ता करती हूँ। तो बस जी उसके बाद फिर घर के कुछ काम काज हैं जो कि आज देखने थे। बच्चे चले गए थे स्कूल में और आज मौसम भी कुछ इसी तरह से था जैसे अभी बारिश आएगी। और बारिश जो है वो हुई तो नहीं, बच्चों ने बड़ी दुआएं की कि अल्लाह करे बारिश हो जाए बारिश हो जाए। लेकिन जैसे ही वो निकले थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो बारिश शुरू हो गई थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा। और बहुत तेज़ तो नहीं थी, लेकिन ये था कि बारिश जो है ना वो ऐसी शुरू हो गई थी कि सहन जो है ना वो गीला हो गया था। तो बस जी ये हल्की हल्की बारिश थी। उसके बाद अभी फिर आ जाते हैं अपने काम की तरफ। और आज जो है ना वो तो तकरीबन कोई 2 महीने की छुट्टियों के बाद अपनी रूटीन पे वापस आना था। और फिर सुबह में जो है वो हम लोग मतलब कि अक्सर इस तरह होता है ना, जैसे मतलब कि सोकर लेट उठते हैं तो घर के काम उस तरह से नहीं हो पाते प्रॉपर। और फिर जैसे 11-12 बजे उठो, फिर नाश्ते वाश्ते ये वो करते करते दोपहर हो जाती है, फिर सफाई होता है फटाफट करो और साइड पे। तो इसलिए उस तरह से तो काम नहीं हो रहे थे। और आज मुझे जो है ना वो बस ये था कि बच्चे जैसे ही निकले और फिर उसके बाद मैं ये दोनों रूम जो है ना अच्छे से क्लीन करवाती हूँ। और जो सामान कुछ था वो मेरी नंद आई हुई थी पंजाब से, वो उनकी दावत तो हम लोगों ने नहीं, मतलब कि जो जैसा मुझसे जो हो सका थोड़ा बहुत जो है वो खाना वाना बनाया था। और बस वो उसके कुछ बर्तन थे जो कि बाहर पड़े हुए थे, वॉश करके उस दिन से टेबल पे पड़े हुए थे। और बच्चे कितने दिन हो गए आज आए हुए, उनका बैग जो था वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। और वहीं से बच्चे बेचारे अक्सर कपड़े निकाल रहे थे और पहन रहे थे। तो मैंने सोचा चलो वो भी मैं साथ ही समेट लूँगी। और उसके अलावा तकियों के कवर, कुशन कवर, ये वो सब चीज़ें जो है ना वो काफ़ी मैली भी हो रही थी। और काफ़ी दिन से मैं रोज़ाना सोचती थी कि आज चेंज करूँगी, लेकिन जो है ना वो बस टाइम ही नहीं बन पा रहा था किसी तरह से भी ना। तो आज जो है वो मैं सोई नहीं, तो आज मुझे यही काम जो थे ना वो बस करने थे। और वो मैंने फिर शुक्र है अल्लाह के आज सारे ये काम जो है ना वो निपटा रही हूँ। और बाकी इसके अलावा कुछ कपड़े ऐसे थे, मतलब जो तकियों के कवर होते हैं ना वो कुछ फटे हुए थे। तो मैं सोच रही थी कि वो भी मैं मशीन पे बैठकर जो है ना वो सिलाई कर लूँगी ताकि आसानी हो जाए ना। तो बस अभी ये बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ, ये सब तय लगा के अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। इनके जो शॉर्ट्स हैं अलग करूँगी, ट्राउज़र अलग करूँगी, पैंट्स अलग करूँगी, शर्ट्स वगैरह अलग करूँगी। और फिर बाकी जो दूसरे कपड़े थे इनके जो पहले के पड़े हुए थे, मिश को मैंने कहा कि वो भी निकालो, क्योंकि कुछ पैंट्स ऐसी होती हैं, ये जो 2 महीने की छुट्टियाँ गुजरती हैं ना, इसमें आपके बच्चे जो है ना वो हाइट निकालते हैं माशाल्लाह से। थोड़ी सी उनकी जो मतलब कि सेहत भी जो है ना वो बच्चों की बनती है वो इस तरह से, क्योंकि आप अब तो वो टाइम नहीं है जैसे पहले। अब तो लेट उठना और लेटे रहना, टीवी मोबाइल हाथ में, और बच्चे जो है ना वो उस तरह से एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं बच्चों की। अदरवाइज़ जो 2 महीने की छुट्टियां होती थी इसमें अक्सर बच्चों के हाइट जो है ना वो बढ़ती थी। और उसका रीज़न यही होता है कि जब आपके बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बाहर आना जाना और लड़कों के साथ खेलना, या फिर आपस में बच्चे जैसे आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है ना वो बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छी होती हैं और वो उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो माशाल्लाह वैसे तो मेरे बच्चों की हाइट अच्छी है, लेकिन उस तरह से इनकी एक्टिविटीज़ नहीं है जैसे हम लोग चाहते हैं कि बच्चे फुटबॉल भी खेलें, क्रिकेट भी खेलें, या फिर इनका बाहर भी थोड़ा बहुत जो है ना दोस्तों के साथ होना चाहिए ताकि कहीं आना जाना। लेकिन आजकल के बच्चों में ये चीज़ें नहीं हैं, उनमें ज़्यादातर मोबाइल और टीवी और बस यही है, या फिर सो लो, बस ये काम होते हैं। तो खैर और अक्सर जो है ना छुट्टियों के बाद बच्चों को यूनिफॉर्म छोटे हो जाते हैं, शूज़ छोटे हो जाते हैं, जो पहले के कपड़े होते हैं वो छोटे हो जाते हैं।
तो मैं फिर बस यही देख रही थी कि बच्चों के जो कपड़े छोटे हुए हुए हैं ना वो मैंने निकाल कर अलग कर दूँ, जिनकी अच्छी मतलब जो प्रॉपर एक इनके कपड़े हैं जो अभी पहन सकते हैं तो वो मैं अलग कर दूँ। फिर ये सारे कपड़े मैंने एक साथ निकाल लिए थे। इर्मिश कह रही थी आप ही बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। मैंने कहा नहीं, अभी लगे हाथ जो काम हो जाएगा ना वो सही है, अगर बाद पे छोड़ दो ना तो फिर कोई काम नहीं होता। यकीन करें कि आप सफाई से पहले ये हमारी शुरू से आदत है और अम्मी भी हमें जिस तरह सफाई करने से पहले हर चीज़ जो है ना वो अपनी अपनी जगह पे रखवाती थी, सेट करवाती थी। चाहे कपड़े सेट करने वाले हैं, कुछ बर्तन सेट करने वाले हैं, चीज़ें सेट करने वाली हैं, फिर उसके बाद एंड पे जो था ना वो झाड़ू पोछा वगैरह हो रहा होता था। तो बस यही आदत जो है ना आगे, बल्कि मेरी बहनें कई दफ़ा मुझे कहते तुम तो बिल्कुल अम्मी की कॉपी हो, तुम तो हर काम में जो है ना वो तुम्हें होता है कि ठीक तरह से होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ये वो। तो वाकई में जो है ना कुछ आदतें जो होती हैं वो अपने माँ बाप पे चली जाती हैं। तो उसी तरह से मेरे घर वाले मुझे सारे अक्सर छोटी अम्मी भी बुलाते हैं। वो कहते तुम सारी अम्मी की कॉपी, अम्मी भी इसी तरह से करती थी। तो खैर बाकी जो है अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं, दोनों मिलके लगे हुए थे। कुशन कवर, तकियों के कवर चेंज वगैरह इनमिश को बोलती जाओ लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, क्योंकि मैं तो ज़्यादा चल फिर के काम नहीं कर सकती। मैं एक जगह पे बैठ गई थी और वो चीज़ें लेके आ रही थी और फिर मैं वो करती जा रही थी। तो इसी तरह से काफ़ी हद तक जो है ना वो हमारा काम जो था वो हो गया था। जैसे कपड़े भी सेट हो गए थे, बैग भी खाली हो गया, बर्तन भी अपनी जगह पे सेट कर दिया। अब ये तकियों के कवर वगैरह चेंज हो जाएंगे, बेडशीट चेंज हो जाएंगी और भी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट करके फिर झाड़ू पोछा लग जाएगा। और उसके बाद मुझे जो है वो नाश्ता भी बनाना था, हस्बैंड के भी उठने का टाइम हो गया था। ये सब काम करते करते 11 किस तरह से बज गए थे हमें पता ही नहीं चला था। तो बस फिर हालांकि बच्चे जब निकले थे तो जब हमने काम शुरू कर लिया था अपना, फिर उसके बाद अब नाश्ता बनाना था। बस अब फिर मैं ये काम जो है वो थोड़े बहुत तो समेट लिए थे। बस अब झाड़ू पोछा जो है वो इर्मिश कर लेगी और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था। और बस नाश्ते में जो है वो पराठे वगैरह बना लूँगी, साथ चाय बन रही है और सालन वगैरह हस्बैंड जो है वो साथ हेल्प कर देते हैं। और अब जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं खुद को मोटी लगने लग गई हूँ और जाहिर सी बात है अब आगे आगे वेट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो बस वज़न मुझे काफ़ी बढ़ता हुआ अपना लग रहा है और शक्ल भी काफ़ी हद तक मेरी चेंज होती जा रही है। चाय बन गई। आप इसमें जो है ना पराठा ले लिया, वो आलू वाला पराठा नहीं बनाएंगे? मौसम चेंज हो जाए ना फिर बनाएंगे सारे पराठे। अभी गर्मी बहुत लगती है, बंदा फटाफट। अच्छा, माशाल्लाह। रोटियां छोटियां बनाया करना यार, बड़ियां बड़ियां रोटियां बना देनी। पठाना वाली रोटियां नहीं फिर मैं इतने ड्रम रख लेना और जो रोटियां घुमा घुमा के जनाबे लियो और सुट दें। ये बड़ी रोटी बड़ी। नहीं ठीक है माशाल्लाह। और जी बस नाश्ता हमारा हो चुका था और उसके बाद नाश्ता कर लेने के बाद इर्मिश के भी काम जो है बस ख़त्म हो गए थे। अभी इर्मिश कर रही है फाइनल जो मॉपिंग है वो कर रही है, उसके बाद फिर इसका भी काम ख़त्म हो जाएगा बस। और इसके अलावा जी जैसा कि मैं थोड़ा सा स्टार्ट में बता रही थी कि बच्चों की हाइट जो है ना वो मतलब कि किस तरह से इतनी अच्छी है माशाल्लाह से। अक्सर मुझे कमेंट्स भी आते हैं और मेरी अपनी फैमिली वाले लोग भी पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चों की हाइट इतनी अच्छी कैसे है। और बल्कि अभी पंजाब गए थे तो वहाँ भी सब जो है जाहिर सी बात है काफ़ी टाइम बाद उन्होंने देखा तो सब जो थे ना वो हसन नसीब से पूछ रहे थे कि माशाल्लाह आपकी हाइट इतनी अच्छी है, आप क्या करते हो क्या करते हो। तो एक तो सबसे पहले तो अगर माँ बाप की हाइट अच्छी होती तो जो आगे बच्चे होते हैं जाहिर सी बात है उनकी भी हाइट अच्छी होती है, या आपके चाचे मामे वगैरह सब जो है इसमें काउंट होते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे भाइयों की हाइट भी बहुत अच्छी है और जो बच्चों के चाचा जी हैं उनकी भी हाइट माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। और बाकी जो हैं मेरे ससुर जी और जो मेरे जेठ थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरे जेठ को, तो उनकी हाइट जो थी ना वो नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। और मतलब कि इस तरह से है कि दोनों तरह की हाइट्स हैं हमारी फैमिली में, मतलब कि अच्छी हाइट भी है और नॉर्मल भी है। तो लेकिन माशाल्लाह से मेरे बच्चों की हाइट जो है वो इतनी अच्छी कैसे है। मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि एक तो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बच्चों की होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे क्रिकेट ज़्यादा खेलें, फुटबॉल खेलें, या फिर इसके अलावा उनका आपस में लड़ना झगड़ना भी जो है ना वो काफ़ी हद तक अच्छा होता है बच्चों का, अगर वो ज़्यादा खेल कूद नहीं करते हैं। और दूसरा जो बच्चे जितना कम खाते हैं उनकी हाइट उतनी अच्छी निकलती है, ये मेरा जो है ना वो मानना है। क्योंकि मैंने देखा जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं अपना मतलब कि एज से ज़्यादा खाना लेते हैं या फिर ज़बरदस्ती ये भी खा लो वो भी खा लो, उन बच्चों की हाइट अक्सर रुक जाती है और उनका वेट ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। और जो बच्चे कम भी खाते भी कम है और अपनी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि माशाल्लाह से एक तो हम 4th फ्लोर पे रहते हैं
और उसके बाद बच्चे अक्सर जो हैं वो कभी ये लेकर आओ कभी वो लेकर आओ, बेचारों का सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना भी लगा रहता है। और उस हिसाब से इनकी अगर मैं डाइट देखूं तो खाने पीने में ये मेरे बच्चे इतने ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाते हो, नहीं, बहुत कम फ्रूट्स खाते हैं, बहुत कम जो है खाना खाते हैं। तो नाश्ता भी इनका अच्छा नहीं होता है प्रॉपर से, लेकिन ये है कि जो उनकी जितनी उनकी भूख होती है उस हिसाब से वो खाना लेते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी लेते हैं। और बस जी बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस जितना हो सकता है एक्टिविटी ज़्यादा करवाएं। और बाकी मेरे बच्चों के भी कुछ स्पेशल नहीं करते हैं हाइट के लिए कुछ भी, माशाल्लाह इनकी हाइट जो है ना खुद ही निकली है और एकदम से निकली है। तो कम उम्र में जो है ना वो सब हैरान हो रहे थे मेरी फैमिली वाले भी कि इतने अभी इनकी एज नहीं है जितनी माशाल्लाह से हाइट है। और इनके माशाल्लाह मामुओं की भी हाइट काफ़ी अच्छी है, तो इनकी हाइट उनके बराबर में ऑलमोस्ट अब जो है ना पहुँचने वाली है। तो बस जी उसके अलावा आज आसिफ ने जो है वो पुलाव बना लिया था और मैं बनाने लगी थी, फिर उन्होंने कहा कि रहने दो, तुमने सुबह पहले बहुत सारे काम करवाए हैं, बैठ बैठ के तो थक गई होगी, तो अब जो है ना मैं पुलाव बना देता हूँ। मैंने आसिफ को पुलाव बनाना सिखाया था, तो उन्होंने माशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही बनाया, बहुत मज़े का पुलाव बना था। और इसके अलावा बस अभी मैं ये जो कुछ एप्पल्स वगैरह थे ये वॉश करके ये फ्रिज में रख दूँगी। और बाकी बस आज का जो दिन था वो इसी तरह से कुछ गुजरा था। बहुत सारे काम भी थे और नहीं भी थे और ये सारी चीज़ें करते हुए गुजर गई। और इसके अलावा कल का जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था अपना, जो कि आसिफ की बर्थडे की थी हम लोगों ने, इसलिए आपने देखा होगा बर्थडे में कुछ भी नहीं था, जस्ट केक मंगवाया था, वो काटा था। और मैंने मुहर्रम से एक दिन पहले कर ली थी क्योंकि मुझे पता था 1 अगस्त से जो है मुहर्रम स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने उससे एक दिन पहले ही जो है ना वो अपनी जो हस्बैंड की बर्थडे थी, बस केक कट करना था वो कर लिया था। लेकिन हाँ व्लॉग जो था ना वो मैंने अपलोड किया था 1 मुहर्रम को। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो कुछ 1-2 बहन भाई जिन्होंने कमेंट्स किया था, गुस्से में नहीं प्यार से उन्होंने मुझे कि नौरीन जो मुहर्रम है उसका एहतराम करें और ये बर्थडे वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जाहिर सी बात है, हमें भी पता है मुहर्रम एहतरामन जो है ना ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने एक दिन पहले कर दिया था, बना ली थी और केक ही कट किया था बस सिंपल सा। बाकी मैंने जो अपलोड जो की थी ना वो मैंने 1 अगस्त को की थी, क्योंकि 1 अगस्त को ही जो है ना वो हस्बैंड की जो है ना वो बर्थडे भी होती है। तो है जी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सिलाई मशीन पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि बच्चों के 1-2 ट्राउज़र जो कि नीचे से फट गए थे और उसके अलावा कुछ तकियों के कवर थे जो कि काफ़ी सारे, बल्कि कुछ नहीं बहुत सारे थे जो फट गए थे ना। अक्सर तकिया चढ़ाते हुए ऊपर से उसका सिलाइयाँ खुल जाती हैं कुछ भी इस तरह से, तो वो फिर जो है ना पड़े हुए थे काफ़ी सारे। तो मैंने सोचा चलें ये भी साथ साथ स्टिच कर लेती हूँ। तो यही होता है जब सिलाई मशीन पड़ी होती है तो काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि चलो ये भी सिलाई कर लो, ये भी सिलाई कर लो। और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, यकीन करें। तो है ये सारे काम तो फिर आपको पता ही करने ही होते हैं, साथ साथ बच्चे भी स्कूल से वापस आने वाले थे और सुबह से जो है ना बस मैं वो लगी हुई थी और मेरे यहाँ जो है ना वो बस एंड हो रहा था। तो इसीलिए फिर पुलाव जो था ना वो आसिफ ने बना लिया था। आसिफ कहने लगे कि चलो मैं पुलाव बना लेता हूँ, तुम ये काम कर लो। और बस यही होता है कि काफ़ी टाइम बाद जब अपनी रूटीन में आते हैं और फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेट होती हैं तो फिर अच्छा भी लगता है और मज़ा भी आ रहा होता है घर के काम करने में इतने टाइम बाद कि अपनी रूटीन जो है वो बन रही होती है। वही मतलब कि सुबह सुबह फिर उठना और उठ के अपना जो है वो बच्चों को स्कूल भेजना और घर के काम, खाना पकाना, ये सब चीज़ें जो है वापस रूटीन में आ रही हैं। तो शुक्र है, बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब करते हुए। और बाकी तो यही है कि फिर जब छुट्टियां हो जाती हैं या फिर उससे पहले जैसा कि लॉकडाउन था और ज़िंदगी ऐसी हो जाती है ना जैसे घर में बस एक बस वो ऐसा घुटा घुटा माहौल, हर वक्त बस खा लो पका लो और बैठ जाओ, खा लो पका लो, बस यही चल रहा होता है और कुछ भी नहीं है। बस सो लो, उठ लो, खा लो पका लो और सो जाओ, फिर सो जाओ, उठ जाओ, खा लो, बस ये चल रहा होता है। तो दूसरी साइड पे आपको इरमिश जो है वो नज़र आ रही होगी। तो इरमिश क्या कर रही थी, उसको मैंने लगाया हुआ था कि इरमिश आप एक काम करो कि जो बच्चों के कपड़े हैं वो चेक करती जाओ, जो भट्टे में मुझे वो देती जाओ ताकि मैं वो सिलाई लगाती जाऊँ। फिर रोज़ रोज़ तो मशीन रखी नहीं जाती है और फिर इस तरह से जो है ना वो काम मतलब कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो फिर पड़े ही रहते हैं सिलाई होने की वजह से। तो बस यही था कि इरमिश जो है वो मुझे दे रही थी शर्ट्स वगैरह निकाल के, या कोई पैंट वगैरह और ट्राउज़र फटा हुआ था तो वो मुझे दे रही थी और मैं उसको सिलाई करती जा रही थी। आज मैंने अच्छा काम कर दिया, इसने मुझे भाई चैनल किया। पीछे को पानी गिर रहा है। देखिए गाइस, मैंने पानी भी खत्म किया है। देखो मैं पानी खत्म किया। फिश